370 को लेकर जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। तमाम नेता जो हैं वो अभी भी 370 पर बातचीत करना चाहते हैं। डोगरा फ्रंट शिवसेना यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हुई और ये कहती हुई कि 370 वापस नहीं आ सकती और ना आएगी। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू प्रोविंस के दौरे पर हैं उमर अब्दुल्ला और हर एक भाषण में 370 का जिक्र हो रहा है। कह रहे हैं कि 370 हम वापस लेकर आएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो 70 फीट गहरी कब्र में पहुंच चुका है 370, अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब देखिए, अब गुप्कार अलायंस के खिलाफ भी जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती हर एक भाषण में 370 का हवाला देती हैं और कहती हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की देन था 370-35 से, जिसको असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर के निवासियों से छीन लिया गया है। तो अब सवालिया निशान जो है डोगरा फ्रंट शिवसेना जो है वो गुप्कार अलायंस पर और साथ ही साथ उन राजनीतिक पार्टियों पर लगा रहा है जो अभी भी 370 की पैरवी करना चाहते हैं या पैरवी कर रहे हैं। और देखिए, साथ ही साथ अब ये भी हम ये यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि अब अशोक गुप्ता से बातचीत करेंगे। गुप्कार गैंग, अशोक जी, गुप्कार गैंग, गुप्कार गैंग, गुप्कार गैंग। देखिए फिलहाल डोगरा फ्रंट शिवसेना यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करती हुई और गुप्कार अलायंस और 370 के खिलाफ जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। डोगरा फ्रंट शिवसेना कह रही है कि अब ये वापस नहीं आ सकती है 370 हो या, क्योंकि गहरी कब्र में जो है वो पहुंच चुकी है। गुप्कार गैंग, अशोक जी, गुप्कार गैंग, गुप्कार गैंग। अशोक जी, अभी भी 370 को लेकर चाहे एनसी हो या पीडीपी हो वो बातचीत लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 370 वापस लेकर आएंगे। तो पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला? पार्लियामेंट में पीडीपी वाले क्या कर रहे थे? अब लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास हो रहा है। 370 वही ला सकता है जिसका पार्लियामेंट के अंदर बहुमत है, और जिसका बहुमत नहीं है वो लोगों को मूर्ख बनाने की बातें कर रहा है। ये गुप्कार गैंग कश्मीरियों को धोखा दे रहा है। कैसे ला सकते हैं वो? आज कोई भी फैसला होगा जम्मू कश्मीर के बारे में, वो फैसला दिल्ली करेगा। अब दिल्ली के अंदर इतना दम है, पहले दिल्ली के अंदर दम नहीं था। पहले दिल्ली वाले थोड़े थोड़े कमजोर थे, तब जाकर के कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। अब दिल्ली वालों के अंदर दम है, उन्होंने करके दिखाया। टेम्परेरी फेज के अंदर 370 थी, उसको तोड़ करके नस्ते नबूद कर दिया। अब लोगों को, कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं जी किसानों का बिल वापस आ गया, 370 भी वापस आएगा। अरे किसानों का बिल तब वापस आया जब देश के प्रधानमंत्री ने इसको जरूरत समझा। अब 370 के विषय के अंदर कोई वापस आने की गुंजाइश नहीं है। ये नेता ये भी कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से जो है वो छीन लिया गया था धारा 370। कौन सा संवैधानिक तरीका? कौन सा संवैधानिक तरीका? पार्लियामेंट के अंदर लाया वो असंवैधानिक है? जब पार्लियामेंट के अंदर ला करके उसको टेम्परेरी फेज के अंदर चोर दरवाजे से तुम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर उसको दाखिल करवाया, तो संविधान के ढंग से पार्लियामेंट ऊपर उसके अंदर आकर के फिर लाया गया। आज फारूक अब्दुल्ला के सामने, महबूबा मुफ्ती के पार्टी के मेंबर पार्लियामेंटों के सामने जो वहां विद्यमान थे, उनके सामने उसको वापस लाया, उसको हटाया गया। और आज यहाँ कश्मीर के अंदर गुप्कार गैंग मूर्ख बनाने का प्रयास करना चाहता है और धोखा दे रहा है। क्या इतने ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के हैं जो 370 को वापस लाने का प्रयास कर पाएंगे? हमारी जमीनें छीन ली, हमारी नौकरियां छीन ली। केड़ी जमीन किसकी छीनी? वो किसकी छीनी? आपकी गई, मेरी गई? कहाँ गई? अरे उसके बदले में जो नेशनल हाईवे 6 आए, उसके बाद में कितनी प्रोग्रेस हुई, उसके बाद में ITI आया,
उसके बाद में IAM में आया, उसके बाद में क्या क्या नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है। और ये मूर्ख बनाने वाली बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने झंडा लगाया, एक करके करेंगे तो बात बनेगी भाई। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का झंडा लगाया अपनी गाड़ी पे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिसने जम्मू कश्मीर का झंडा लगाया है, अब उसको डंडा लगेगा। अशोक जी, आप किस तरह से देखते हैं? उमर जी ये कहते हैं कि धारा 370 के बाद आतंक बढ़ा है। अगर साथ रखना चाहते हो वो किसका साथ, कौन ले जाएगा, किसमें दम है? अरे पहले जो तुम अंदर होते हो पहले बाहर दो, आ जाओ। किसी में दम नहीं है अब उसको ले जाने का। अब दम जो है वो दिल्ली के अंदर है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि महज 5 मिनट बचाने के लिए खलेनी में टनल बना दिया, बाद आतंक बढ़ा है। सिर्फ 5 मिनट बचाने कोई नहीं बढ़ा आतंक। किसने कहा आतंक बढ़ा है? आपके पास फिगर है, मेरे पास फिगर। उमर अब्दुल्ला क्या कहता है, उमर अब्दुल्ला के समय क्या क्या होता था? उमर अब्दुल्ला उसके विषय के अंदर उत्तर दो। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि शांति चाहते हो तो 370 सीटें। तो देखिए, स्पष्ट रूप से अशोक गुप्ता कह रहे हैं कि 370 अब वापस नहीं आ सकता। और जो ये कश्मीरी नेता कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से 370 और 35A को हटाया गया है, तो अशोक गुप्ता कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक तरीका नहीं था, बाकायदा पार्लियामेंट ने इसको जम्मू कश्मीर से वापस लिया है। और अगर ज़्यादा ही इन कश्मीरी नेताओं को लग रहा है कि ये असंवैधानिक तरीके से वापस लिया गया है, तो फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे, वो तमाम कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट क्या कर रहे थे जिस समय ये धारा 370 और 35A को वापस लिया है? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।